गुड इवनिंग। आप सबका सभी का स्वागत है पाइथागोरियन बेसिक पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में। ओके, तो आज की ओके जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, मेरा नाम पंकज चौहान है। ओके, और मैं पिछले 10 सालों से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ। हालांकि मैंने सीखा ना तो पहले पिछले 3 सालों से स्टार्ट किया है। ओके, तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी देखते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो ये रहेंगे: इंट्रोडक्शन, ट्रेड्स, कार्मिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर एंड वोवेल इन द नेम, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लकी नंबर, लकी प्रोफेशन, लकी कलर, हेल्थ, पाइथागोरियन ग्रिड एंड न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन। ओके, तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है वो पाइथागोरस जो पाइथागोरस नाम का जो मैथमेटिशियन था। हालांकि वो मैथमेटिशियन के साथ एक अच्छा अकल्ट लर्नर भी था, अकल में भी उसको इंटरेस्ट था, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी था। बाद में वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट भी बना। ओके, तो उसके नाम से ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी नाम दिया गया। ओके, हालांकि आप सब जानते ही होंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर की स्टडी, नंबर से जो एनालिसिस होता है। हालांकि हम बहुत ही हम्म, हमारा ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा है प्रेडिक्शन से। ओके, लेकिन मेन जो काम है वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वो सबसे हमारी लाइफ को बेहतर बनाना है। ओके, नहीं कि सिर्फ प्रेडिक्शन करना। ओके, बट हमारा पूरा जो फोकस होता है वो उस चीज पे होता है कि हम प्रेडिक्शन सीख जाए, प्रेडिक्शन करना सीख जाए। ओके, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, जॉब कब लगेगी। ओके, ये सब सीख जाए तो बट ये मतलब वो नहीं है कि मेन जो पर्पस है। ओके, ये एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीजों का है कि हम हमारी लाइफ को बेहतर बनाएं। हम जान पाए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, ओके, वो क्यों हो रहा है। तो मेन जो पर्पस है वो ये है। ओके, कि कभी कभी हमारी लाइफ में हमें समझ नहीं आता है कि कुछ चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है। ओके, हम सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो भी हमारे साथ क्यों बुरा होता है। तो वो मेनली वो जानना है हमें। ओके, तो न्यूमरोलॉजी से जो आपकी हमारी बर्थ डेट में जो नंबर होते हैं वहां से नंबर आते हैं, और हमारे नाम से भी नंबर आते हैं। ओके, हालांकि मैं समझाऊंगा कि कैसे ये आता है सब। ओके, मतलब नेम से कैसे नंबर आता है वो सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको। ओके, तो बस स्टार्ट करते हैं। जो तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में 5 मेन नंबर है। ओके, बर्थडे नंबर, टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। तो ये 5 नंबर को कोर नंबर कहते हैं, कोर नंबर। ओके, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ये 5 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जबकि बाकी के सारे न्यूमरोलॉजी में क्या नंबर इंपॉर्टेंट होता है, जनरली कोई भी न्यूमरोलॉजी हो, चाहे पाइथागोरियन हो, वैदिक हो, लोसु हो, चैलेडियन हो, कबाला हो, सब में 3 नंबर तो इम्पोर्टेंट है ही। बर्थडे साइकिक नंबर, जिसे यहाँ बर्थडे नंबर कहते हैं पाइथागोरियन में, डेस्टिनी नंबर, लेकिन डेस्टिनी नंबर को यहाँ टैलेंट नंबर कहते हैं, टैलेंट नंबर भी कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी एक नंबर कहते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं बर्थडे नंबर। ओके, तो मतलब कि बर्थडे नंबर मतलब
हाँ, हमारा जो बॉर्न है वो पॉसिबल है 1 तारीख से लेकर 30 और 31 तारीख के बीच में ही हमारा जन्म हुआ होगा। तो वो जो बर्थडे है हमारा, उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है, तो वो हमारा बर्थडे नंबर कहलाता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बॉर्न है वो 31 तारीख को है, तो 31 को 3+1 करेंगे तो 4 होगा, तो मतलब कि वो पर्सन का बर्थडे नंबर है वो 4 बनेगा। ओके। ओके, तो ये जनरली पर्सन का जो नेचर है वो बताता है बर्थडे नंबर से। ओके, पर उससे पहले हम देखेंगे कि हर नंबर का नेचर कैसा होता है, वो आगे देखेंगे। ओके, लेकिन पहले ये 5 नंबर जो इम्पोर्टेंट नंबर है उसकी वो कैसे आते हैं वो समझ लेते हैं। लेकिन ये समझे उससे पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि तो बर्थडे नंबर को मुझे समझाना पड़ेगा। तो बर्थडे नंबर और टैलेंट नंबर, दूसरा नंबर जो है वो टैलेंट नंबर है, दो वो दोनों चीजें हम देख लेते हैं। ओके, वो दोनों नंबर को हम हाँ, तो उसके लिए मुझे आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। ओके। इसको ये किस तरह का है समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो यहाँ ही समझा देते हैं। ओके। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो बर्थडे नंबर को समझते हैं। ओके, कि मान लो कि किसी का बर्थडे है 31, तो उसका 3+1 से उसका जो बर्थ नंबर है वो 4 बनेगा। किसी का अगर 20 है तो 2+0 से 2 बनेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद है टैलेंट नंबर। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि उसके अंदर, ये नंबर से पता चलता है कि उसके अंदर टैलेंट क्या है। ओके, तो ये पूरी डीओबी का टोटल होता है, पूरी डीओबी का जो टोटल बन के आता है। ओके, उसे टैलेंट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि किसी की डीओबी फॉर 4/1/1992 है। ओके, तो हम देखेंगे कि इनका टोटल क्या होता है। 4+1+1+9+9+2। तो हम देखेंगे 2+9 11, 11+9 20, 21, 21+1 22, 22+4 26। ओके, तो इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 8, सॉरी डेस्टिनी नहीं, इसको, हाँ, इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी में डेस्टिनी नंबर कहते हैं, लेकिन यहाँ टैलेंट नंबर कहते हैं या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। ओके, तो ये है टैलेंट नंबर।
It shows the natural potential of the person, is talent and characteristic, positive and negative features, and it is a major lesson to be learned in this lifetime. It is the hallmark of what you really are and cut out to do. Okay, ये नंबर से ये भी पता चलता है कि आपका, जैसे कि नाम, इसका दूसरा नाम लाइफ पाथ नंबर भी है, तो आपके लाइफ पाथ को भी ये दिखाता है। ओके, या आपको कौन से मेजर लेसन आपकी लाइफ में सीखने से आप गो थ्रू होने वाले हो। ओके, वो भी आपको पता चलने वाला है। ओके, तो 2 मिनट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हार्ट नंबर। ओके, तो हार्ट नंबर के लिए उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, हाँ, उससे पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि जो हार्ट नंबर है वो, ये तीनों जो नंबर है, हार्ट नंबर है, पर्सनालिटी नंबर है और डेस्टिनी नंबर है। ओके, दोनों के दो दो नाम है। सोल नंबर भी कहते हैं हार्ट नंबर को, पर्सनालिटी नंबर को कैरेक्टर नंबर भी कहते हैं और डेस्टिनी नंबर को एक्सप्रेशन नंबर भी कहते हैं। बट उससे पहले हमें देख ले कि हर नंबर की हर लेटर की जो वैल्यू है वो क्या है। तो AGS है, उसकी वैल्यू 1 है, BKT की वैल्यू है 2, CLU की वैल्यू है 3, DMV की वैल्यू है 4, ENW की वैल्यू है 5, FOX की वैल्यू है 6, GPY की वैल्यू है 7 और HQZ की वैल्यू है 8, IR की वैल्यू है 9। ओके, तो अभी सिर्फ हम वैल्यू देख रहे हैं। तो नंबर है, हार्ड नंबर है वो, तो ये दिखाता है कि आपकी सोल के ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम्स है, डिजायर है, वो क्या है। ओके, तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आपके नाम में जो वॉवेल्स होते हैं। ओके, वो वॉवेल्स का आपको टोटल करना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। तो ये ऐप है। ओके, यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो आप, और ये यहाँ ऐसे जाओगे तो आप पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा नाम है पंकज, काम करते हैं। ओके, तो मेरा नाम है वो 17 पे आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, मेरे नाम में जो सिर्फ वॉवेल्स है उनका उसका ही टोटल करना है। तो मेरे नाम में ए और ए वॉवेल्स है। ओके, बाकी के सारे कंसोनेंट है। तो ए का टोटल है वो 2 बन रहा है, मतलब कि मेरा जो सोल नंबर है वो 2 है। ओके, उसी तरह आगे जाएंगे तो एक और नंबर आएगा, ओके, जिसमें कंसोनेंट का टोटल करना होता है। फॉर एग्जांपल पंकज है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए को निकाल देंगे। ओके, तो सारे कंसोनेंट का टोटल हो जाएगा। तो कंसोनेंट का टोटल आ रहा है 6 पे, तो मतलब कि वो आगे देखेंगे कि कौन सा नंबर है। फिर पूरा एक, हाँ, तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे एक्सप्रेशन नंबर कहते हैं या कैरेक्टर नंबर कहते हैं, सॉरी, पर्सनालिटी नंबर कहते हैं इसको। ओके, और पूरे नाम का जो टोटल होता है इसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं। ओके, इसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं। तो आ जाते हैं बाद में फिर से।
ओके, तो मैंने 16 नंबर का आपको बताया। उसी तरह पर्सनालिटी नंबर यहाँ बताया, जैसा मैंने कहा था कि हमें कंसोनेंट का टोटल करना है। उसके बाद है एक्सप्रेशन नंबर या डेस्टिनी नंबर, इसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ओके, तो इसमें पूरे नाम का टोटल करना होता है। जैसे मेरा नाम का टोटल 8 पे आ रहा था, मेरा पर्सनालिटी नंबर में जो कंसोनेंट का टोटल है वो 6 पे आ रहा था। ओके, इस तरह से। अब हम हर नंबर की जो की ट्रेड्स है वो देखते हैं, या जो उनके नेचर में जो मेन चीजें है वो। जैसे कि नंबर 1 में है सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, लीडरशिप, ओरिजिनलिटी, इनिशिएशन। 2 नंबर के अंदर है पीस, इमोशन, पार्टनरशिप, डिप्लोमेसी, आर्ट, फैमिली। 3 नंबर में है क्रिएटिविटी, विजन, नॉलेज, जॉय, इमेजिनेशन। नंबर 4 है सर्विस, ऑर्डर, रिवॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन। नंबर 5 के अंदर है फ्रीडम। नंबर 5 की जो नेचर में है फ्रीडम, स्पीच, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, ये सब चीजों को इंडिकेट करता है। 6 नंबर ब्यूटी, सेक्स, ग्लैमर, होम, पार्टनर, लग्जरी, ये सब चीजों को इंडिकेट करता है, या ये नंबर के एट्रीब्यूट है ये सब। 7 नंबर साइंस, रिसर्च, मेडिटेशन, एनालिसिस। 8 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जजमेंट, पावर, ऑर्गेनाइजेशन। 9 नंबर है डिवाइनिटी, फॉरगिवनेस, परफेक्शन, आइडियल एंड सेल्फलेसनेस। ओके, तो ये जो मेन नंबर का जो मेन उनके जो मेन ट्रेट्स है, एट्रीब्यूट्स है, ये है। उसके अलावा भी हर नंबर की पॉजिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी है हर नंबर की। ओके, फॉर एग्जांपल है नंबर 1, तो उसकी पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ है वो है करेज, इनिशिएटिव है, ओरिजिनलिटी है, उनके अंदर ओरिजिनल है, इंडिविजुअलिटी है, उसके अंदर क्रिएटिव है, उसके पास इन्वेंटिव आइडिया है, लीडरशिप क्वालिटी है, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंस है, मस्कुलिनिटी है, फोर्स ऑफ एक्शन है, एंड अटैचमेंट है। ये सब है, बट क्या है, ईगो है। ओके, लोगों से हेल्प नहीं मांग सकते क्योंकि वो हेल्प करना चाहते हैं। अग्रेसिवनेस है, बोस्टफुलनेस है, डोमिनेंस है, एगोटिज्म है। ओके, ये सारी चीजें है। दे थिंक दे नो एवरीथिंग and their impulsiveness often takes them to wrong ends। सेल्फ सेंटर होते हैं, हालांकि सेल्फिश नहीं होते हैं। सेल्फिश होना और सेल्फ सेंटर होना अलग बात है। ओके, अपने तरफ ही ध्यान होता है उनका। मतलब कि सेल्फ सेंटर मतलब क्या कि लोग उस पर फोकस करें, लोग अटेंशन लोगों की उन पर हो। सेल्फिशनेस मतलब तो फिर वो है कि सब कुछ उनके लिए हो, वो है। ओके, लोगों का भी उनको मिल जाए, वो तो वो नहीं है। ओके, due to overconfidence, they are not willing to listen others, and thus they invite new problems. Okay. 2 मिनट, हाँ। चलो, उसके बाद है नंबर 2। तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट है या स्ट्रेंथ है पीस, मतलब पीसफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, पार्टनर्स, या कहते हैं पार्टनर्स, पार्टनरशिप में या लोगों के साथ में काम करना पसंद होता है, टीम मेंबर होते हैं। डिप्लोमेसी, जैसे 1 नंबर है वो लीडरशिप, लीड करना अच्छा लगता है, तो इनको लोगों को
सपोर्ट करना अच्छा लगता है, डिप्लोमेसी होती है इनके अंदर, एग्रीमेंट, एडेप्टेबिलिटी, मोडेस्टी, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें होती है। वीकनेस है कि बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, सो इजीली हर्ट, बहुत ही इमोशनल होते हैं, शाई नेचर के होते हैं, टिमिड होते हैं, ओके, बहुत मूडी होते हैं, दे टेक मच अटेंशन, गिव मच अटेंशन टू डिटेल्स, ओके, तो उसकी वजह से टाइम अपना गवाते हैं। कंटिन्यूसली उनको अश्योरेंस चाहिए, ओके, इट इज ऑल्सो ए नेगेटिव थिंग्स। उसके बाद है नंबर 3, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है इनकी, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, इंस्पिरेशनल होते हैं, गिफ्ट ऑफ वर्ड्स, वर्सालिटी होती है, ऑप्टिमिज्म होता है, लव ऑफ प्लेजर, गुड लक होता है, हैप्पीनेस, हैप्पी होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, प्रोफेसी होती है, चीयरफुलनेस होता है और जॉयफुल होते हैं। नेगेटिव है कि बहुत ज्यादा इजी गोइंग है एंड मूडी है, स्कैटर्ड, ओके, फोकस नहीं होता है, एक्स्ट्रावेजेंस, ओके, ये भी कैन लीड टू लॉस, लूज टॉक्स, ओके, ज्यादा बोस्टफुलनेस भी होती है, सेल्फ सेंटरनेस, ओके, ये भी है। They are unforgiving and critical if somebody takes undue advantage of them. Okay, तो ऐसे भी होता है। नंबर 4 की बात करते हैं, स्ट्रेंथ है इनकी, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, ऑर्डर में हर चीज पसंद होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, स्टेडी होते हैं, ओके, बहुत स्लोली ग्रो करते हैं लेकिन रुकते नहीं है, एफिशिएंट होते हैं, बिल्डर होते हैं, सीरियस होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, फेथफुल होते हैं और डिटर्मिनेशन भी अच्छा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, थोड़े इमेजिनेशन की कमी होती है, आर्गुमेंटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, ओके, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो फैमिली टाइम नहीं दे पाते है, या अपनी हेल्थ हेल्थ को या पर्सनल लाइफ में को टाइम नहीं दे पाता है। उसके बाद है नंबर 5, स्ट्रेंथ है उनकी, एनर्जेटिक होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फ्रीडम पसंद होती है एंड चेंज पसंद होता है, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट पसंद होता है, सेक्सुअलिटी मतलब सेंसुअल भी होते हैं, क्विक होते हैं, थिंकिंग अच्छी होती है या थिंकिंग पावर अच्छी होती है, क्लेवर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होती है। नेगेटिव क्या है, हैविंग मैनी आयरन्स इन द फायर, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जैकॉब्स ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन, ऐसा होता है, रेस्टलेसनेस होते हैं, नर्वसनेस, डिसकंटेंटमेंट, डू नॉट अलाउ द फाइव टू अचीव परफेक्शन, मतलब कभी संतुष्ट नहीं होते ये लोग, लव ऑफ चेंज एंड वेराइटी एंड लस्टफुलनेस, वेस्ट मच ऑफ their time on the one hand and prove disloyal in love and marriage on the other hand. If the fives do not keep a check on their mood and impulsiveness, okay, ये ऐसा हो सकता है, मतलब being sarcastic and critical, they can become unpopular and lose faith in others. ये भी सेम लाइक 3 नंबर। उसके बाद है 6 नंबर, ओके, बहुत ही प्यारा नंबर, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद होती है, ह्यूमैनिटेरियन
सर्विस या ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है, लॉयल होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। इसका मतलब है कि इन पे आप डिपेंड रह सकते हो। ओके, ये लोगों पे डिपेंड रहते हैं और सेम है, मतलब इनको भी लोगों पे डिपेंड रहना, ये भी लोगों पे डिपेंड रहते हैं और इन पर भी लोग डिपेंड रहते हैं। अनसेल्फिश, हार्मोनियस, बैलेंस, जस्ट, राइटियस, लव ऑफ होम, डोमेस्टिक होते हैं, जनरस होते हैं, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड फिक्स्ड व्यूज होते हैं। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रॉब्लम खड़ी करती है इनके लिए। बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस, बहुत ज्यादा ड्यूटी। ओके, रीजन शुड बी अप्लाइड बिफोर गिविंग अवे बियॉन्ड लिमिट। याद रखना चाहिए। ट्रबल्स ऑफ अदर्स, सेल्फ सेक्रीफाइस एंड फैमिली टाइज all the time can make life barren and lonely for them. Sometimes a desire too strong for harmonious and pleasant surroundings can make the success fussy, trivial, and arrogant. Straightforwardness can create problem, and ego for recognition can make them fall for flattery. उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 है रिसर्च, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलेक्ट, ऑब्जर्वेशन, स्पेशलाइजेशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन, लव ऑफ सॉलिट्यूड, फिलोसॉफी, मेडिटेशन, मिस्टिसिज्म, अकल्ट, परफेक्शन, डिग्निटी, चार्म ऑफ पर्सनालिटी, ये सब चीजें होती है इनके अंदर। नेगेटिव चीज ये है कि बहुत ज्यादा रिजर्व होता है, इनएडेप्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इन अदर। ओके, बहुत ज्यादा अलूफ होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं। हिडन मोटिव्स हो सकता है इनका। बीइंग ओवर पॉजिटिव can lead them into wrong situation. Okay. Independence, argumentative, and lack of generosity can make them unpopular. Number 8, toughness, tenacity, authority, executive ability, direction, supervision, efficiency, organization, judgment, materialism, capability of working for a cause, management, administration, ambition, dependability. Okay, ये सारे क्वालिटी होती है नंबर 8 के अंदर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एज मैन एंड एट द सेम टाइम कलेक्टिंग डिटेल्स एंड रिलेटिंग फैक्ट्स एंड फीलिंग्स एज वुमेन। ओके, ये भी होता है। नेगेटिव है बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म, लैक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन होता है इनका, एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स, इम्पेशेंस विद अदर्स, ये सारी नेगेटिविटी है। मनी डज नॉट कम टू इट सो इजीली, and whenever it comes a big part is spent on the establishment. Okay, मतलब कि जब आता है तब बहुत लेके जाता है, मतलब बहुत देना पड़ता है, उसके बाद आता है। many of them find tragedy woven into their fate. Okay, ऐसा भी होता है। नंबर 9 है लव ऑफ ब्रदरहुड एंड डिवाइनिटी। तो सेल्फलेसनेस होते हैं, फॉरगिवनेस का है, फॉरगिवनेस मतलब फॉरगिव कर देते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, कंपैशन होता है इनके अंदर, टॉलरेंस पावर होता है, जनरसिटी होती है, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, फिलेंथ्रोपिक होते हैं, रिलीजियनिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, ड्रामेटिक टैलेंट्स होता है, इंपल्सिव होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, स्पिरिचुअल एंड कैपेबल ऑफ लिविंग ए डिवाइन लाइफ, ऐसे भी होते हैं। नेगेटिव क्या है? 9 आर मूडी एंड इंपल्सिव। अगर अच्छी तरह से एजुकेटेड ना हो तो बहुत ही हेजिटली बिहेव करते हैं, एंड रिपेंट लेटर, changeability in love affair, carelessness and money matter, and inclination for high living, eat, drink. If the talents are not used properly for the common cause, 9 can end up being jack of all trades and master of none. Okay.
नंबर 11 और नंबर 22 का, ओके, ये मास्टर नंबर है। मतलब कि ये नंबर कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉर्न है वो 29 पे है, ओके, तो 2 + 9 करोगे तो 11 आएगा। ओके, तो ऐसे लोगों, तो जब कोई चीज, कोई नंबर का अगर टोटल 11 पे आ जाता है तो उसको फिर फर्दर, तो उसके अंदर 11 नंबर की क्वालिटी आएगी। ओके, हालांकि और 22 नंबर, अगर आपकी डीओबी का टोटल 22 होता है तो वहाँ आएगी, या आपकी डीओबी का टोटल 11 होता है तो भी 11 की क्वालिटी आएगी, इस तरह से। ओके, इसको आपको गो थ्रू अपने आप करना है। ओके, अब हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्मिक नंबर। ओके, हमारा नया टॉपिक है कार्मिक नंबर। तो कार्मिक नंबर है वो 4 नंबर है, वो कार्मिक नंबर है 13, 14, 16 और 17, सॉरी 16 और 19। ओके, मतलब कि अगर आपका नेम नंबर है, जो हमने 5 कोर नंबर आगे देखे थे, वो 5 कोर नंबर में अगर ये नंबर आ जाता है, ओके, तो आपके आ, आप कार्मिक नंबर से जूझ रहे हो, कार्मिक डेप्थ हो सकता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर कार्मिक नंबर, 13 कार्मिक नंबर तब आता है जब अगर आपने अगली लाइफ में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह से पूरी नहीं की। ओके, आपको बहुत सारी फ्रीडम मिली, लेकिन वो फ्रीडम का आपने गलत मिस यूज किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि ये लाइफ में आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो, लेकिन तो भी पैटर्न ऐसी ही होगी, मोस्टली पैटर्न ऐसी ही होगी कि वो पर्सन होगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं करता होगा, ऐसा ही होगा। तो उसे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिली ही होगी, लेकिन जो उसकी रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं करता होगा, वो जनरली ऐसा होगा। ओके, यहाँ बहुत बहुत सारी चीजें हैं वो इसमें मेंशन की है। ओके, बट सिंपल चीज यही है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी नहीं की होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल से ये चीज को समझाता हूँ कि मान लो कि वो जब उनका टाइम स्टडी करने का था, तब उन्होंने स्टडी नहीं की। ओके, वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टडी करना। जब उनका टाइम था अर्निंग करने की, तो उन्होंने अर्निंग नहीं की। ओके, मतलब कि इतनी अर्निंग नहीं की कि अ, उनके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनके बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से लाइफ जी सके। ओके, तो ये होता है इसमें। ओके, तो इस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं की। अ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो कि वो जॉब कर रहे हैं तो वहां भी उनकी कोई जॉब प्रोफाइल होती है। ओके, तो उन्होंने अपनी सैलरी ली, लेकिन अपनी जॉब प्रोफाइल को अच्छी तरह से निभाई, और उसमें जो जॉब प्रोफाइल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ओके, तो वो अच्छी तरह से उन्होंने निभाई नहीं। अ, तो अ, अगर आपने किया है तो आपको ये कार्मिक नंबर कहीं ना कहीं आपको 5 कोर नंबर में ये मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद है 14 कार्मिक नंबर। तो 14 कार्मिक नंबर कब मिलता है? जब पर्सन ने कोई भी काम अच्छी तरह से फोकस से काम नहीं किया। जो भी सारे काम है वो आधे छोड़ दिए। मतलब कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिंपल चीज से इसको समझाता हूँ कि उन्होंने पहले डिसाइड किया कि चलो अब अ, मुझे डॉक्टर बनना है। Okay? हालांकि तो डॉक्टर की पढ़ाई की उन्होंने 5 साल पढ़ाई की,
डिग्री भी ली, 2 साल प्रैक्टिस की, 3 साल प्रैक्टिस की, लेकिन वहाँ उनका मन ऊब गया। ठीक है, ऊब क्यों गया? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ में अच्छी तरह से फ़ोकस से किया ही नहीं। फ़ोकस से किया नहीं, तो ऑब्वियसली फिर उसमें इंटरेस्ट आएगा नहीं। तो 2-3 साल के बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ बिज़नेस करते हैं। ओके, तो बिज़नेस किया, 2-3 साल फिर वापस उनको ऐसा लगा कि चलो अब इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ भी उन्होंने फ़ोकस नहीं किया तो अब उनका मन हो रहा है कि कोई और चीज़ पे काम करे, ओके? तो फ़ोकस से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? उसमें ग्रोथ नहीं होगा तो वो कैसा वो कैसा वो बोलेंगे कि अब तो ये फ़ील्ड में कुछ रहा ही नहीं है, ये फ़ील्ड बहुत अच्छा नहीं है, बुरा है। ओके, मतलब कि जो सबसे अच्छा फ़ील्ड हो उसमें भी वो ऐसा बोलेंगे। अगर डॉक्टर का काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा बोलेंगे। तो इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें तो बहुत माथापच्ची है, बहुत ही पेशेंट ऐसे आते हैं, बहुत बुरे पेशेंट आते हैं, ओके? तो कुछ ना कुछ बहाना बना के फिर से कुछ चेंज कर देगा। तो वो बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर उसको लगा कि चलो अभी तो मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करना है, तो फ़ोटोग्राफ़ी का स्टार्ट किया। तो इस तरह से कोई भी काम है वो इस तरह से उनका चलता रहा। तो इस तरह से फिर उनका तो ऐसे लोगों को ये जन्म में 14 नंबर का कार्मिक नंबर मिलता है और देखना कि ये लोग जनरली ऐसे ही होंगे, ओके? तो उनको ये लाइफ़ में इम्प्रूव करना है बट जनरली ऐसा होता है कि ये लाइफ़ में भी वो ऐसे ही होते हैं मतलब वो इम्प्रूव नहीं करते हैं। उसके बाद है हम 16 नंबर का कार्मिक नंबर देखते हैं, ओके? तो 16 नंबर में ऐसा है कि ऐसे लोगों ने अगले जन्म में अ अ, बहुत ज़्यादा लव अफ़ेयर किए, ओके? एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर किए, ऐसा, ओके? और मतलब ये चीज़ यहाँ 2 चीज़ें हैं, ओके? और बहुत ज़्यादा ईगो भी था उनको और अपनी जो पोज़ीशन थी, अपना जो स्टेटस था उसका उन्होंने मिसयूज़ किया। ये सारी चीज़ें हैं 16 नंबर में, ओके? तो अ, बहुत ही तो लव अफ़ेयर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर तो जनरली ऐसे लोगों की ये इस लाइफ में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, ओके? क्योंकि अगले लाइफ में ये किया था उन्होंने। तो इनको ये लाइफ में ये करना है कि अपनी पोज़ीशन से, अपने स्टेटस से किसी का मिसयूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कहते हो कि चलो मिसयूज़ कैसे किया, ओके? इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो मान लो कि ये डॉक्टर था पर्सन, ओके? तो डॉक्टर होता है तो डॉक्टर का तो एक स्टेटस होता है, ओके? तो डॉक्टर जो बोलते हैं वो लोग कर लेते हैं, ओके? तो ये डॉक्टर ने कैसा किया, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये डॉक्टर है वो इस तरह से ही किया होगा, ओके? लेकिन अब यहाँ मैं उस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि उसने अपने स्टेटस का कैसे वो मिसयूज़ कर सकता है। तो उसने पेशेंट का मिसयूज़ इस तरह से किया कि वो उसको बहुत महँगी-महँगी दवाएँ दी। कि हालाँकि क्योंकि पेशेंट तो क्या था, पेशेंट तो डॉक्टर की बात को ना नहीं बोल सकता, ओके? उसकी कैपेसिटी थी सिर्फ़ ₹200 की दवा लेने की, लेकिन डॉक्टर ने ₹500 की दवा दी, महँगी दवाएँ दी, ओके? तो यहाँ डॉक्टर ने अपने स्टेटस का, अपने पोज़ीशन का मिसयूज़ किया, ओके? यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि 16 नंबर वाले अगले जन्म में से ये डॉक्टर ही होंगे, ओके? कोई भी अच्छी पोज़ीशन पे मतलब वो पोज़ीशन या उस स्टेटस का उन्होंने मिसयूज़ किया, उसकी वजह से इनको ये साल में ये 16 नंबर मिला है। तो 16 नंबर वालों को अपने पावर का कभी भी पावर और अपने स्टेटस का, अपनी पोज़ीशन का मिसयूज़ नहीं करना है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर नहीं करना है, ओके? अपने कार्मिक डेब्ट को तो ये कम कर सकते हैं। उसके बाद है 19 नंबर। तो 19 नंबर ऐसा था कि ऐसे लोग सक्सेस के पीछे बहुत भागे, बहुत सेल्फिश थे, ओके? अगले जन्म में और ये सक्सेसफुल बन गए। सक्सेस के पीछे इतने भागे कि सक्सेसफुल बन गए। लेकिन यहाँ उसको उन्होंने अपने
फैमिली मेंबर को, ओके, अब जिन्हें ये प्यार करते हैं, अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने माता-पिता को टाइम नहीं दिया, ओके? अपने सक्सेस के पीछे ही भागते रहे, या ऐसा कह सकते हो कि अपने में ही खोए रहे, ओके? तो उसकी वजह से 19 नंबर का जो कर्स है, वो मिलता है, ओके? कार्मिक डेब्ट है, वो मिलता है, ओके? तो इस तरह से ये कार्मिक नंबर है 13, 14, 16, 19, ओके? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ओके? कल मतलब नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके?